की। एंड भाई मेरे को इतना मालूम है, इतना मेरे को खुद पे कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये चैनल मेरा है, सब्सक्राइबर बेस मेरी है एंड फेस वैल्यू मेरी है भाई, तो किसी एक के चले जाने से भाई मेरा कुछ उखाड़ने वाला नहीं है। हाँ, ये जो कंडीशन चल रही है, जो सिचुएशन मेरी भी है, इसको थोड़ा-सा ओवरकम करने में मेरे को थोड़ी-सी तो भाई दिक्कत आ रही है। एंड ये कभी-कभी भाई आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, कभी-कभी मेरे बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। बट तो वो गलत टाइम पे भाई खेली है मेरे साथ, वो या फिर मेरी जो 2-3 बहनें बनी थी यहाँ पे इंदौर की, सारे लोग के बारे में बोलूँगा। 2-3 रेपुटेटेड कंपनीज़ एंड कुछ-कुछ जेन्युइन कंपनीज़ में भी मैं इंटरव्यू दिया, सारे जगह पे रिजेक्ट होने के बाद में लास्ट जो मेरा था वो इंदौर की टॉप 10 बीपीओ कंपनीज़ में आती है एक तौरस बीपीओ। सो वहाँ पे मैं मिला परिधि मैम से, जो वहाँ की एचआर थी एंड शी इज़ वेरी काइंड हार्टेड एंड वेरी क्यूट। रियलिटी में बता रहा हूँ, मैं बहुत थैंकफुल रहूँगा उनका कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्टिव नेचर की थी वो, और बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन है वो। सो कभी भी मौका मिला भाई तो मैं अपनी मैम से मिलाऊंगा आपको, जो परिधि मैम है उनसे मिलवाऊंगा। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया इंटरव्यू निकालने में, हालांकि वो खुद एचआर थी बट उन्होंने सपोर्ट करा। सो मेरा इंटरव्यू भाई क्लियर हो चुका है एंड सो गाइस ये चेक करो ये क्या चीज़ हमें मिला है, तौरस बीपीओ के साइड से। एंड आई नो मेरे से ज़्यादा आप लोग एक्साइटेड हो बिकॉज मैं पहले ही देख चुका हूँ। सो लेट्स सी इस एनवलप के अंदर में क्या मिलता है हमें। आई नो गाइस आप लोग मेरे से ज़्यादा एक्साइटेड हो इस चीज़ को देखने के लिए, बट ये क्या, ये तो प्लेन सा पेपर है। वेट इधर देखते हैं, और ये रहा, ये चेक करो गाइस, इधर अपना तौरस बीपीओ का लोगो एंड ये मेरा ऑफर लेटर है जो कि फाइनली मुझे मिल चुका है। एंड आज फिलहाल जो डेट जो है वो 26 जून 2024 है एंड फाइनली आई गॉट इट। सो ये अपना तौरस बीपीओ का ऑफर लेटर में मिल चुका है एंड इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, कहीं भी शेयर करने से स्ट्रिक्टली मना किया गया है सारे लोगों को। तो सारी चीज़ें तो नहीं दिखला सकते हैं बट हल्का फुल्का अपने साइड से हम लोग कुछ चीज़ें आपको बताते हैं। अगर आप में से कोई तौरस बीपीओ इंदौर में जॉब करने की सोच रहा है, सो ये सारे कुछ इनके कॉन्ट्रैक्ट है एंड इनकी रूल्स रेगुलेशंस हैं। सो वही सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। बाकी इधर पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह सो वो सारी चीज़ें शेयर करने से मना किया गया। एंड सैलरी की बात की जाए भाई तो सैलरी आप 10 to 12 के अप्रॉक्स इन हैंड सैलरी मान सकते हो एंड प्लस इसमें इंसेंटिव है। एंड ये जो सैलरी है इसमें जो लिखा हुआ है वो सारा मैं आप लोग को नॉर्मल से बताता हूँ कि आप लोग को जो स्टार्टिंग का सैलरी इन हैंड सैलरी मिल रहा है वो 3 months के लिए रहेगा एंड देन इट डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस एंड इट डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस। जो भी आपका 3 month में परफॉर्मेंस रहता है सो उसके ऊपर डिपेंड करता है ये सारी चीज़ें। सो आपकी सैलरी बूस्ट हो जाएगी बट 3 month तक आपको ऐसे ही वर्क करना पड़ेगा। एंड सेकंड थिंग की बात करते हैं हम लोग, सो सेकंड इस पर लिखा हुआ है दैट आप लोग जब ज्वाइन कर लेते हो सो आप लोग का जो भी ड्यूटी रहता है सो वो 3 months तक कंटिन्यू रहेगा, रेगुलर रहेगा एंड आप बीच में कोई भी तरह का किसी भी तरह का छुट्टी वगैरह नहीं मिलेगी। एंड जो मतलब एक वीक ऑफ आपको मिलेगा, वीक में एक वीक ऑफ मिलेगा जो कि आपका एचआर या टीएल जो टीम लीडर रहता है वो डिसाइड करेगा एंड आप बस उसमें रिक्वेस्ट कर सकते हो। सो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है एंड बाकी बहुत सारी रूल्स रेगुलेशंस लिखी हुई है एंड इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ। ये सरप्राइजिंग मोमेंट शेयर करने वाला हूँ, सो मे बी इससे कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे रहा कंपनी का जो भी मुहर रहता है वो है एंड यहाँ पे एचआर मैम एक है वहाँ पे, सो उनका सिग्नेचर एंड यहाँ पे डेट जिस दिन मेरे को ये ऑफ़र लेटर मतलब अप्रूव हुआ एंड यहाँ पे मेरा ये साइन है एंड बाकी ऊपर में और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ। कुछ भी कंपनी का टर्म्स एंड कंडीशंस है, रूल रेगुलेशंस है, सो जिसकी वजह से मैं ये नहीं कर पा रहा। सब लोगों ने ऑफ़र लेटर करंटली बंद कर दिया है एंड बाकी आप लोग इन फ्यूचर अगर तौरस बीपीओ इंदौर में
अगर जॉब करना चाहो किसी पोजीशन में। सो गाइस, आप लोगों को कुछ चीज़ों के बारे में बतलाता हूँ। यहाँ का जो ट्रेनिंग पीरियड है वो थोड़ा ज़्यादा लंबा है, 15 डेज़ का बोला गया है मेरे को। अभी फ़िलहाल से मेरे को अप्रॉक्स 1 वीक हो चुके हैं एंड अभी तक कोई भी तरह का ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हुआ है। बस इवेंट्स हो रहे हैं एंड बैठाया जा रहा है सब ऐसे ही। मे भी हम लोगों के बैच में जो भी कैंडिडेट है वो कम है, इसकी वजह से हो सकता है ऐसा हो रहा। सो आफ्टर 1 वीक मेरे को ये ऑफ़र लेटर अप्रूव हुआ है एंड मेरे को मिला है, रिसीव हुआ है। और जिस दिन से आप ज्वाइन करते हो आपको कुछ ट्रेनिंग दिया जाए या ना दिया जाए, बट आपका एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग अमाउंट पर डे का आपको मिलता है एंड आपको यहाँ पे रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, मतलब अपना एंट्री करवाना पड़ेगा। एंड सेकंड थिंग की बात करते हैं। सेकंड थिंग यहाँ पे जो एक प्रॉब्लम लगा मेरे को मेरे अकॉर्डिंग, तो वो यहाँ का सैलरी का जो टाइमिंग है वो है गाइस। बिकॉज जो सैलरी का टाइमिंग है वो आप जब 1 मंथ यहाँ पे जॉब करते हो, ड्यूटी करते हो, तो उसका जो भी सैलरी रहेगा वो आपको नेक्स्ट मंथ के 10th डे में रिसीव होगा। सो जिनका भी मेरी तरह EMI वगैरह का प्रॉब्लम है, सो EMI वगैरह जो भी रहता है, सो वो मंथ के फर्स्ट डे से 5th डे के बीच में रहता है, बट सैलरी जो आप करेगा वो 10th डे के बाद में या 10th डे को आपको रिसीव होगा। सो बस यही एक चीज़ मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है यहाँ पे एंड बाकी सारी चीज़ें अभी तक तो सही है एंड बाकी अभी मुझे सैलरी नहीं मिली है एंड बाकी जो भी ट्रेनिंग अमाउंट है वो और आपका फर्स्ट मंथ का सैलरी एक साथ में आने वाले सेकेंड मंथ में मेरे को मिलेगा। तो लगभग अभी से 1.5 महीने यानी कि 1.5 मंथ तक मेरे को बिना सैलरी का काम करना पड़ेगा यहाँ पे एंड देखते हैं बीच में अगर कुछ मिलता है हमें तो आप लोग को अपडेट कर देंगे। एंड बाकी अभी तक यही पता चला है कि आपको ट्रेनिंग अमाउंट प्लस आपका जो सैलरी रहेगा फर्स्ट मंथ का वो आपको नेक्स्ट मंथ के 10th डे में मिलेगा एंड इसमें डेट कोई सा भी मैटर नहीं करता है। इस मंथ के फर्स्ट या सेकेंड डे भी अगर आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होता है तो वो ट्रेनिंग प्लस आपका जो 1 मंथ का सैलरी रहेगा वो आपको उसके अगले महीने में 10वें तारीख को मिलेगा। तो यही सारी चीज़ें हैं एंड बाकी गाइस आप लोग को मालूम है कि मेरे लाइफ में थोड़ा सा भी उथल पुथल चल रहा, तो हम लोग अभी सही से व्लॉग वगैरह नहीं कर पा रहे। बाकी थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा मैं खुद को रिकवर कर लूँ इन सारी चीज़ों से एंड इधर थोड़ा सा मेरा जो भी शेड्यूल चल रहा है सो वो बहुत ही बिजी चल रहा है एंड कुछ भी कर नहीं पा रहा हूँ भाई, ना एडिटिंग कर पा रहा हूँ ना ब्लॉग कर पा रहा हूँ। तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है मेरे को, बट थोड़े टाइम में मैं खुद को रिकवर कर लूँगा। तो आप लोग को प्रॉपर इंदौर की जो भी ब्लॉग वगैरह है तो वो सारी चीज़ें भी मिलेंगी एंड टाइम टू टाइम आप लोग को मेरी ब्लॉग्स भी मिलेंगे एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।